गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फीटल स्कल या शिशु की खोपड़ी। तो आज हम शिशु की खोपड़ी की स्ट्रक्चर यानी वो कितनी बोन से मिलकर बनती है, उसमें कौन कौन से सूचर्स यानी जॉइंट्स होते हैं, उसमें फॉन्टेनल्स कितने होते हैं, डायमीटर्स क्या क्या होते हैं और रीजन्स को क्या क्या बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे फीटल स्कल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी स्ट्रक्चर ऑफ दी फीटल स्कल। सबसे पहले बच्चे की खोपड़ी 40 सप्ताह की गर्भावस्था पूरी होने पर जन्मे नवजात शिशु की खोपड़ी अंडाकार होती है। बच्चे की खोपड़ी में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। 5 हड्डियों में से 2 हड्डियों का नाम है पैराइटल बोन, यानी पैराइटल बोन जो है वो 2 होती हैं, फ्रंटल बोन जो होती हैं वो 2 होती हैं और एक होती है ऑसिपिटल। तो जो ये सारी हड्डियां टोटल होती हैं 5। तो अगर आप पिक्चर में देखें तो जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है वो है पैराइटल बोन, ये नंबर में 2 होती हैं और ये दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो 2 होती हैं पैराइटल बोन, इस बोन का नाम है पैराइटल बोन। जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है यानी दिस बोन इसको हम बोलते हैं फ्रंटल। नाम से याद रखना, फ्रंट में होती है तो इसको हम बोलते हैं फ्रंटल। ये भी 2 होती हैं दोनों साइड में। ऑसिपिटल, ये ब्राउन कलर की जो बोन आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। तो टोटल 5 हड्डियां होती हैं जो कि 40 सप्ताह की गर्भावस्था पूरी होने के बाद उसमें बच्चे के शिशु की खोपड़ी में दिखाई देती हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि सूचर कौन कौन से होते हैं। सूचर सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पर शिशु की ये खोपड़ी की हड्डियाँ जुड़ती हैं उनको हम सूचर कहते हैं। सूचर जो होते हैं वो एक तरह के जॉइंट हैं, लेकिन ये जॉइंट को हम मूव नहीं कर सकते। इन जॉइंट्स में मूवमेंट जो होता है वो ना के बराबर या बहुत ही स्लाइट होता है, बल्कि होता ही नहीं है। तो इस तरह के जोड़ को हम सूचर कहते हैं। ये जैसे कपड़े में सिलाई कर देते हैं उस तरह के दिखाई देते हैं। और बच्चे की खोपड़ी में 4 प्रकार के सूचर पाए जाते हैं। तो उन 4 प्रकार के सूचर में है सजाइटल सूचर, लैम्बडॉइडल सूचर, कोरोनल सूचर एंड फ्रंटल सूचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल सूचर की। तो जहाँ पर हमने देखा था फ्रंटल बोन, यानी ये वाली जो 2 बोन है, मैं एफ लिख देती हूँ, ये वाली जो 2 बोन है ये है फ्रंटल बोन। इन दोनों को जोड़ने वाली बोन के बीच में यानी ये जो सूचर है, इस सूचर को हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर। इसके बाद हम बात करते हैं सजाइटल सूचर की। ये 2 पैराइटल बोन होती हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर। जो 2 पैराइटल बोन को आपस में जोड़ता है उस सूचर को हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। तो ये जो यहाँ पाया जाता है यानी जो 2 पैराइटल बोन को आपस में जोड़ता है उसको बोलते हैं सजाइटल सूचर। जो फ्रंटल बोन को आपस में जोड़ता है उनको बोलते हैं फ्रंटल सूचर। इसके अलावा एक होता है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर यानी पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन को जो सूचर जोड़ता है उसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। मैं फिर से दिखाती हूँ, ये है पैराइटल बोन और ये है फ्रंटल बोन। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला ये सूचर कहलाता है कोरोनल सूचर। इसके अलावा आता है लैम्बडॉइडल सूचर। लैम्बडॉइडल सूचर पीछे की तरफ होता है, यानी ये जोड़ता है ऑसिपिटल और 2 पैराइटल बोन को साथ में जोड़ने वाला लैम्बडॉइडल सूचर होता है। ये यहाँ पीछे की तरफ होता है। मैं आपको प्रीवियस पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ होती है ये ऑसिपिटल बोन, ये ब्राउन कलर की है ऑसिपिटल और ये ग्रीन कलर की है पैराइटल। तो इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला यानी 2 पैराइटल और एक ऑसिपिटल को साथ में जोड़ने वाला जो सूचर होता है वो होता है लैम्बडॉइडल सूचर। तो इस तरह से 4 टाइप के सूचर होते हैं, फ्रंटल सूचर, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर एंड लैम्बडॉइडल सूचर। फ्रंटल सूचर जो कि फ्रंटल बोन को आपस में जोड़ता है, सजाइटल सूचर जो कि 2 पैराइटल बोन को आपस में जोड़ता है, कोरोनल सूचर यानी कि फ्रंटल और पैराइटल बोन को आपस में जोड़ता है, और इसके अलावा होता है कोरोनल सूचर लैम्बडॉइडल सूचर जो कि ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन को साथ में जोड़ता है। नेक्स्ट इज फॉन्टेनल। फॉन्टेनल खोपड़ी में एक
जो सूचर के जहाँ पर आकर मिलते हैं, जहाँ पर आके हड्डियाँ मिलती हैं, वहाँ पर होने वाले जो जगह बच जाती है उसको हम फॉन्टेनल कहते हैं। यानी खोपड़ी में जिस जगह पर दो या दो से आकर सूचर आपस में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं फॉन्टेनल। ये झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं। तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ से आता है ये फ्रंटल सूचर, यहाँ से आ रहा है कोरोनल सूचर, यहाँ से भी आ रहा है कोरोनल सूचर, और ये आ रहा है सजाइटल सूचर। और ये सारों सूचर जहाँ पर आकर मिल जाते हैं, इन जगहों को हम बोलते हैं फ्रंटेनल। तो इसमें ये भी फ्रंटेनल है, यहाँ पर आ रहा है ये सजाइटल सूचर और ये दोनों लैम्डोइडल सूचर। तो ये जो सूचर आपस में आकर जहाँ पर मिलते हैं इनको हम बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं फॉन्टेनल। तो इस पिक्चर में अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये है दो फॉन्टेनल, वन फॉन्टेनल इज दिस एंड सेकंड फॉन्टेनल इज दिस। तो पहले हम बात करते हैं इस वाले फॉन्टेनल की। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, इसका दूसरा नाम होता है ब्रैगमा। देखिए आपको याद रखना है कि कितने फॉन्टेनल होते हैं, फॉन्टेनल का दूसरा नाम क्या है, वो कितने टाइम में भर जाते हैं। तो इस वाले फॉन्टेनल को हम यानी इसको हम बोलते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं ब्रैगमा। इसका अनदर नेम है ब्रैगमा सूचर फॉन्टेनल। और ये किसकी सूचर से मिलके बनता है? ये बनता है फ्रंटल सूचर से मिलके, सजाइटल सूचर से मिलके और कोरोनल सूचर से मिलके एंटीरियर फॉन्टेनल बनता है। ये एक डायमंड शेप, अगर इसकी हम शेप की बात करें, डायमंड यानी डायमंड शेप कैसी होती है? इस तरह की होती है डायमंड शेप। तो ये डायमंड शेप का होता है और इसकी माप क्या होती है? ये 3 to 4 सेंटीमीटर ऐसे लंबा और चौड़ाई में होता है 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ये बंद हो जाता है 18 महीने में, ये बंद हो जाता है। जन्म के समय इस स्थान पर पल्स महसूस की जा सकती है, यहाँ पर हम पल्सेशन फील कर सकते हैं जन्म के टाइम पे। इसके अलावा दूसरा सूचर होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। दूसरा फॉन्टेनल है पोस्टीरियर फॉन्टेनल, यानी ये वाला फॉन्टेनल। पोस्टीरियर फॉन्टेनल का अनदर नाम होता है लैम्डा, और ये होता है एक त्रिभुजाकार का फॉन्टेनल। ये जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है ऐसे त्रिभुजाकार में होता है और ये 1.5 महीने में बंद हो जाता है। इसको पहचान कर गर्भ की प्रसव की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो हम पोस्टीरियर फॉन्टेनल से गर्भ कहाँ तक आ गया है, उसकी स्थिति क्या है, उसका हम पता लगाते हैं। 1.5 महीने में पोस्टीरियर फॉन्टेनल बंद हो जाता है, त्रिभुजाकार होता है। इसको हम दूसरा नाम क्या होता है? लैम्डोइडल। ये कौन कौन से सूचर से, इसका दूसरा नाम होता है लैम्डा, और ये जो सूचर से मिलके बनता है उनका नाम है लैम्डोइडल सूचर। यानी ये जो दो सूचर आ रहे हैं ये है लैम्डोइडल सूचर और एक सजाइटल सूचर से मिलकर पोस्टीरियर फॉन्टेनल बनता है। तो फॉन्टेनल होते हैं दो, एंटीरियर फॉन्टेनल, पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल का अनदर नेम होता है ब्रैगमा, ये होता है 18 महीने में बंद और ये डायमंड शेप का होता है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल का दूसरा नाम होता है लैम्डा और ये त्रिभुजाकार शेप का होता है और ये 1.5 महीने के अंदर बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रीजन्स। हम बच्चे की खोपड़ी में जो फ्री एरिया है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है और उनका नाम दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्टेक्स की। यह एंटीरियर फॉन्टेनल से पोस्टीरियर फॉन्टेनल, कोरोनल सूचर और लैम्डोइडल सूचर से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एंटीरियर फॉन्टेनल कहाँ है? ये है एंटीरियर फॉन्टेनल और ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो इसके बीच में ये जो पूरा रीजन होता है इसको हम बोलते हैं, यानी सबसे ऊपर की तरफ अगर बच्चे की खोपड़ी में एक तरह से देखा जाए, सबसे ऊपरी उभरा हुआ भाग जो होता है इस भाग को हम बोलते हैं वर्टेक्स। एंटीरियर सूचर से, एंटीरियर फॉन्टेनल से लेके पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसके अलावा आता है सिंसिपुट या जो ब्रो होती है, सिंसिपुट या ब्रो, सिंसिपुट भी बोलते हैं, ब्रो भी बोलते हैं। यह एंटीरियर फॉन्टेनल एवं नाक की जड़ के मध्य का क्षेत्र है। अगर आप नोज देखें तो नोज कहाँ है? जहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं नाक की जड़ कहाँ होती है? जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, अगर आप बोले तो बिंदी जहाँ लगाते हैं वहाँ से लेके और एंटीरियर फॉन्टेनल तक जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सिंसिपुट या ब्रो। ये देखिए पिक्चर में, ये है एंटीरियर फॉन्टेनल और ये है नाक की जड़, यानी इस एरिया
से लेके और यहाँ तक के एरिया को हम बोलते हैं ब्रो। इसके बाद आता है फेस या चेहरा। यह नाक की जड़ से मुंह के फर्श व गर्दन तक विस्तृत भाग है। यानी नोज़ के जहाँ हम बिंदी लगाते हैं यहाँ से लेके और इसके बिल्कुल फेस की गर्दन तक जो विस्तृत भाग होता है इसको हम बोलते हैं फेस यानी चेहरा। तो ये एरिया होता है हमारा चेहरा। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगी, एंटीरियर फॉन्टेनल से लेके पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। एंटीरियर फॉन्टेनल से लेके नाक की जड़ तक जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ब्रो। और नाक की जड़ से लेके पूरा चेहरा, मुंह के फर्श व गर्दन तक, यानी मुंह का फर्श ये यानी गर्दन तक जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं चेहरा। इसके अलावा होता है ऑसिपुट। ये फोरामन मैग्नम से पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक होने वाला यानी ऑसिपुट नीचे के भाग को ऑसिपिटल कहते हैं। तो फोरामन मैग्नम क्या है, यहाँ पर एक होल जैसा होता है जिसमें हमारी स्पाइन अंदर जाती है। उस फोरामन मैग्नम से लेके यहाँ पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक इस एरिया को हम बोलते हैं ऑसिपुट। तो जो फीटल स्कल है उसको 4 रीजन में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक है वर्टेक्स, इंसिपुट या ब्रो या चेहरा एंड ऑसिपुट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीटल स्कल के डायमीटर। तो सबसे पहला जो डायमीटर है वो है बाइपैराइटल डायमीटर, दोनों उभरे पैराइटल के बीच में। तो इसमें आपको बाइपैराइटल डायमीटर इस पिक्चर में नहीं दिखाई देगा, मैं आपको दिखाती हूँ बाइपैराइटल डायमीटर कहाँ होता है। तो ये है पैराइटल बोन और ये भी है पैराइटल बोन, 2 होती हैं। इनका सबसे उभरा हुआ भाग यहाँ के करीब यानी जो वर्टेक्स में आता है यहाँ से लेके 2 पैराइटल यानी बाइपैराइटल डायमीटर, इन दोनों पैराइटल के सबसे ऊपरी भाग के जो बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं बाइपैराइटल डायमीटर। और ये कितना होता है, एक होता है करीब 9.5 सेंटीमीटर का। इसके अलावा नेक्स्ट जो डायमीटर है वो है बाई टेम्पोरल डायमीटर। तो टेम्पोरल बोन कहाँ है, टेम्पोरल बोन मैं स्टार्टिंग में आपको पिक्चर में जाके दिखाती हूँ। टेम्पोरल बोन होती है, इसमें आपकी एक टेम्पोरल बोन के बारे में नहीं डिस्कस किया गया है एक्चुअली, आप यहाँ पर लिख लेना अपने नोट्स में। आप यहाँ ऑसिपिटल के बाद एक टेम्पोरल बोन भी आप इसमें लिखेंगे। तो ये वाली जो बोन है ये है ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रही है, ये है टेम्पोरल बोन। तो इस टेम्पोरल से लेके उधर दूसरी तरफ की टेम्पोरल तक जो डायमीटर होता है उसको हम बोलते हैं बाय टेम्पोरल डायमीटर और ये होता है 8.2 सेंटीमीटर का। इसके बाद आता है सब ऑसिपुटो ब्रैकमेटिक डायमीटर। ऑसिपुट कहाँ है, ये पूरा एरिया इज ऑसिपुट। यहाँ पोस्टीरियर फॉन्टेनल से लेके फोरामन मैग्नम तक जो एरिया होता है ये होता है पूरा ऑसिपुट। सब ऑसिपुट यानी जो पहले आता है वो वाला ऑसिपुट, यानी यहाँ इस रीजन से लेके ब्रैग्मा, उन्होंने बोला है सब ऑसिपुटो ब्रैगमेटिक। ऑसिपुट हो गया सब ऑसिपुट, यानी यहाँ से लेके ब्रैगमेटिक कहाँ कौन सी जगह हो गई, एंटीरियर फॉन्टेनल, क्योंकि एंटीरियर फॉन्टेनल का दूसरा नाम क्या है ब्रैग्मा। तो सब ऑसिपुट से लेके यहाँ एंटीरियर फॉन्टेनल यानी ब्रैग्मा तक जो डायमीटर होता है उसका नाम होता है सब ऑसिपुटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। ऑक्सीपुटल उभार के नीचे से ब्रैग्मा के मध्य तक 9.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है ऑसिपुटो फ्रंटल। ऑसिपुटो फ्रंटल यानी यहाँ ऑसिपुट से लेके और फ्रंटल बोन तक जो डायमीटर होता है ऑसिपुट उभार के नीचे से फ्रंटल सूचर के मध्य तक, ये होता है 11.5 सेंटीमीटर तक का। इसके बाद आता है सबमेंटो ब्रैगमेटिक। तो ये एरिया है सबमेंटो और ये है ब्रैगमेटिक। तो यानी ये वाला जो डायमीटर है ये है ठुड्डी गर्दन से एंटीरियर फॉन्टेनल के मध्य तक 9.5 सेंटीमीटर।
इसके बाद आता है सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर, यानी यहाँ से लेके हमें वर्टेक्स तक जाना है, क्योंकि ये बोल रहा है सबमेंटो वर्टिकल, यानी ठुड्डी गर्दन से वर्टेक्स पर सबसे ऊंचे बिंदु तक इस सेंटीमीटर की जो दूरी होती है वो होती है 11.5 सेंटीमीटर। लास्ट डायमीटर है मेंटो वर्टिकल, मेंटम इज दिस एरिया, और यहाँ से लेके वर्टेक्स तक यानी ठुड्डी की नाक से वर्टेक्स के ऊंचे बिंदु तक जो एरिया होता है 13.5 सेंटीमीटर का, ये होते हैं फीटल के स्कल के डायमीटर। बाइपराइटल डायमीटर, बाइटेम्पोरल, सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक, ऑसिपिटोफ्रंटल, सबमेंटोब्रैगमेटिक, सबमेंटो वर्टिकल और मेंटो वर्टिकल डायमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं मोल्डिंग। लास्ट इसमें है मोल्डिंग। क्या होता है कि जब जन्म के समय ये जो बच्चे के सर पर जो दबाव पड़ता है, इससे उसके सर में, उसके शिशु के सिर में एक आकार में एक परिवर्तन आता है, यानी जो सूचर होते हैं वो एक तरह से कह सकते हैं एक दूसरे के अत्यधिक ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जब जन्म हो रहा होता है बच्चे का, तो उस दौरान जो बच्चे के सर पर दबाव पड़ता है उसकी वजह से जो सूचर हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं और उस बच्चे की जो खोपड़ी है उसमें आकार में एक परिवर्तन आता है, तो उसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीटल स्कल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।